बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान ने इंडिया को हराया नहीं है बल्कि रगड़ा दे दिया है। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया है। 10 विकेटों से पाकिस्तान जीतता है। वर्ल्ड कप के अंदर अगेंस्ट इंडिया 150 रन्स की पाकिस्तान ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप कायम की है। तो पाकिस्तानी टीम को, बाबर आजम को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और इसके अंदर हम ये भी बताएंगे आपको कि जो टीम हमारी मैदान में उतरी और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, कूल एंड काम नज़र आई। इवन दो कि जब हसन अली को फेंटा पड़ रहा था, चौके छिके पड़ रहे थे, तब भी बाबर आजम बहुत ज़्यादा सुकून में दिखाई दिए। तो उनके अंदर ये रूह किसने फूंकी थी। लेकिन यहाँ पे आपको पहले ये बता दें कि रोहित शर्मा ने बिफोर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तानी टीम पैनिक के अंदर है, उनकी क्रिकेट नहीं उनके मुल्क में चल रही है, कम क्रिकेट वो लोग खेल रहे हैं, तो आप अगर उनके कोच हो या अगर आप उनके कोच होते तो आप कैसे उनको सिखाते। तो वो मौसूफ आगे से कहते कि जब मैं कोच बनूंगा तो मैं उनको तब सिखा दूंगा। पता नहीं वो नशा करके आए हुए थे या कोई सस्ता नशा करके आए हुए थे, रात सोए नहीं थे। तो उन्होंने जी भोंडी सी बात की है। शाहीन अफरीदी ने उनको बता दिया कि रोहित हमारी कोचिंग बाद में करना, पहले जाओ महल्ले के बच्चों के साथ ना अपना बैट सीधा करके और खेलना सीखो। फड़का आगे फेंका शाहीन ने उनको बाहर। शाहीन जो इतने एग्रेसिव आपको नज़र आए हैं, हालांकि वो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, फ्रंट से लीड करते हैं और हमें मुश्किल टाइम में विकेट निकाल के देते हैं, लेकिन कल उनके अंदर जज्बा कुछ हट के था। वो भी आपको बताएंगे कि उनका जज्बा आसमानों को जो छू रहा था वो किस वजह से था। अच्छा, इसमें विराट कोहली की अगर हम बात करें और बाबर आजम की बात करें, इनका बहुत ज़्यादा कंपेरिजन किया जाता है। विराट कोहली को किंग कोहली कहा जाता है और अब हम ये कहेंगे कि वो किंग का जो टाइटल है वो उनसे लेके बाबर को दिया जाए और आज से वो किंग बाबर हमारी तरफ से कहलाए जाएंगे। और बाबर की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पुरसुकून थी। विराट शुरू से बहुत ज़्यादा पैनिक में नज़र आए। अगर आप उनका चेहरा देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, तो वो घबराए हुए थे, बैकफुट पे थे, चेहरे पे उनके 12 बजे हुए थे, हवाइयाँ उड़ी हुई थी। पता नहीं उनको कौन सा प्रेशर था, किस चीज़ का खौफ था। और इंडिया की प्लेइंग 11 को देखें तो वो थकी हुई बॉडी के साथ नज़र आ रहे थे। वरना कोहली हो या उनकी पूरी टीम हो, वो चढ़ के रहती है, उनकी एग्रेसिव अप्रोच होती है। दूसरी तरफ हमारी जो प्लेइंग 11 है वो फील्डिंग हो, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, उन्होंने आउट क्लास किया हर शोबे के अंदर। इंडियन टीम हमें पीछे पीछे नज़र आई। और हालांकि उनके पास मेंटोर धोनी है और उनका जो कप्तान है वो कोहली है, फिर भी पाकिस्तान ने उनको आउट क्लास किया हर शोबे के अंदर। उनको, इंडिया वालों को सपोर्ट करने के लिए कौन पहुंचा हुआ था हिंदुस्तान से? अक्षय कुमार। बहुत ज़्यादा कैमरा उनके ऊपर थ्रू आउट रहा और वो बड़े लाइट मूड में थे, ऐसे जैसे शायद शुगल पार्टी हो रही और हम तो पहले ही जीते पड़े हैं। एंड पे वो भी बहुत ज़्यादा हमें सीरियस नज़र आए और सीरियस के अलावा वो हैरान नज़र आए हक्के बक्के के ना सिर्फ इंडिया की टीम हारी है बल्कि ऐसा साढ़े नाल की हो गया कि 10 विकेटों से पाकिस्तान जीत गया। और यार एक विकेट भी नहीं हमारे बॉलर से निकाल सके। हालांकि कोहली वहाँ पे शामी को इशारा भी कर रहे थे कि यार एक विकेट, मतलब एक विकेट निकाल लो तो शायद अपना हम इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो बाबर हैं और रिजवान, उन्होंने गलती तो दूर की बात, कोई उनको इशारा भी नहीं किया कि शायद तुम लोगों के अंदर कोई उम्मीद पैदा हो कि हम आउट हो सकते हैं। जहां पे सिंगल निकलती थी वहां इन्होंने 2-2 रन निकाले हैं। ये घोड़े की तरह भागे हैं 2-2 रन के। हम जब अपनी फैमिली के साथ मैच देख रहे थे तो एक एक बच्चा, हर बंदा जो है ना वो तालियां मारने लग जाता था कि ये तो सिंगल बनती थी और ये शेर के बच्चे 2-2 रन ले रहे हैं। फिर जहां पे लूज बॉल मिलती थी ठक करके अपना कहते हैं छक्का फेंकते थे, ठक करके चौका जा रहा है। तो बहुत प्लानिंग के साथ नज़र आ रहा था कि पूरा वर्क करके हमारी टीम आई हुई है, किसको हमने फेंटा लगाना है, किसको रोकना है और किसको अपना हमने सिंगल डबल पे ही रखना है। और वहाँ पे अक्षय कुमार नज़र आए, उर्वशी नज़र आई, प्रीति जिंटा नज़र आई और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? हमारी सेलिब्रिटी क्लास से तो ना होने के बराबर आवाम पहुँची थी। लेकिन मोमिन साकिब का जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि वो इंग्लैंड से पहुँचे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि उनके वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इसलिए नहीं। उस बंदे ने एक लगन पैदा की और हम सोए हुओं को जगाया। हमें पता ही नहीं था कि जी इंडिया के साथ हमारा मैच भी आया खड़ा है। मोमिन साकिब 2 दिन पहले एक्टिवेट होते हैं सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम के ऊपर। वो
थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपडेट करते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है और भाई आ गया मैच है हमारा हिंदुस्तान के साथ, और मोमिन निकलते हैं इंग्लैंड से और दुबई पहुँचते हैं मैच देखने के लिए। तो ये वहाँ पे भी जो उनका जोश था, अगर आप मोमिन को एक साइड के लिए निकाल दें तो बहुत कम हम सपोर्ट कर रहे थे ऑन ग्राउंड वहाँ पे। तो मोमिन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मोमिन साकिब ने बहुत जज्बा पैदा किया पूरी कौम के अंदर। एंटरटेन तो उन्होंने किया ही किया, वो तो शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन जज्बा उन्होंने और हमें जगाया। इसके साथ फवाद चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो भी हमारी टीम के साथ खड़े होते। हमें और भी जो हमारे बड़े नाम हैं, नामवर जो लोग हैं, जो सेलिब्रिटी क्लास है, आगे पहुँचे। न्यूजीलैंड का मैच आ रहा है, छड़ना नहीं है न्यूजीलैंड को। हमने पिछली वीडियो जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आके बिफोर मैच हमें जलील करके, देखें वो जलील और रुसवा करने की कोशिश थी ना, लेकिन इज्जत जिल्लत तो मालिक के हाथ में है, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। बिफोर मैच वो नाटक करके यहाँ से निकल के हमने वीडियोस 2 बनाई उसके ऊपर, और उसमें हमने यही कहा था कि इनकी तरले नहीं मारने हैं, भीख नहीं हमें चाहिए, बराबरी पे बात होगी, ये जाते हैं जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, साजिशी हैं पीछे से ये हमें आइसोलेट कर रहे थे। और न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने भी अपना ड्रॉप कर दिया टूर, ऑस्ट्रेलिया भी गया, न्यूजीलैंड भी गया। तो हमने ये उस टाइम पे भी कहा था जब हमारी टीम पे मुश्किल वक्त आया था कि कोई बात नहीं, मुश्किलें बड़े लोगों पे ही आती हैं, वहीं से हमने रास्ते बना के निकलना है और मजबूती से खड़े रहना है। तो इनको हम देखेंगे वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तानी टीम ने देख लिया अल्लाह के फजल से इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर, और तारीखी फतह पाकिस्तान ने समेटी है। इमरान खान जो हमारे इतने बड़े नाम हैं, वसीम अकरम, बड़े बड़े जो हमारे नाम हैं, वो वर्ल्ड कप में नहीं जीत सके थे हिंदुस्तान के साथ। तो बाबर आजम ने ना सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को हराया बल्कि 10 विकेटों से। तो इनको चाहिए इंडिया वालों को कि जब ये हिंदुस्तान वर्ल्ड कप के बाद पहुँचें तो भाई ध्यान से, कि पता नहीं इनके साथ उनकी आवाम क्या करेगी। और हम एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे अपनी टीम को रिसीव करने के लिए। और अब आपके साथ ये वाली बात कर लेते हैं कि देखें जो ग्राउंड के अंदर हमें एक जज्बा नज़र आया पाकिस्तानी टीम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर और मैदान के अंदर। जब नमाज का टाइम आया तो हमारा शेर का बच्चा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है जी, ये वाला भी अकीदा, ये जो यकीन है उस ज़ात के ऊपर, वो भी हमें शानदार नज़र आया। 50 की तो वो कितने शानदार अंदाज में दिल से वो बंदा दुआ मांग रहा था और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहा था। और शाहीन का जो एग्रेशन था, हसन को जब चौके छिके पड़ रहे थे तब भी बाबर जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, वो क्यों था? देखें जब न्यूजीलैंड हमें ठोक के गया ना यहाँ से, और उसके बाद इंग्लैंड ने भी हाथ खींच लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया, हिंदुस्तान हमसे क्रिकेट वैसे नहीं खेलता, तो इन्होंने हमें रुसवा कर दिया, कोशिश की अपने तौर पे, ये हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। उस मुश्किल वक्त के अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो मैदान में आए, उन्होंने पूरी टीम को इनवाइट किया अपने पास। हमारी टीम पहुंची अलॉन्ग विद रमीज़ राजा, चेयरमैन पीसीबी। तो ये लाइन से इमरान खान ने उनको रिसीव किया और ये लाइन से बैठे हुए थे। तो वहाँ पे इमरान खान ने उनको ये कहा, शाहीन अफरीदी को स्पेशली उनको बात करते हुए कि शाहीन तुम स्ट्राइक बॉलर हो, तुम हमारे मेन बॉलर हो, फ्रंट से लीड करनी है, तुम्हें चौके छिक्के पड़ेंगे कोई बात नहीं है, रन्स पड़ेंगे परेशान नहीं होना, तुमने हमें विकेट निकाल के देनी है। देखिए सीना चौड़ा हो गया शाहीन का कि वो बंदा जो पाकिस्तान के अंदर 92 में कप लेके आया और हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये पैनिक क्रिएट हो गया, दुनिया हमें ठोक रही है, हमसे मुंह मोड़ लिया। तो कप्तान हमें बुला के हौसला दे रहे हैं कि कोई बात नहीं है, तुमने विकेट लेनी है। तो सीना चौड़ा हो गया। वो आपने मैदान में देखा कि जब हम यकीन दिलाया गया कि तुम परफॉर्म कर सकते हो, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है और चौके छिक्के पे पैनिक नहीं करना है। हालांकि शाहीन ने आखिर में वो ओवर थ्रो करके चौका करवा दिया, क्योंकि स्कोर ही कुछ नहीं था हो रहा। तो वो उसने कहा कि यार इस तरह मैं 5 रन से दूंगा। पहले उन्होंने नो बॉल कर दी और उसके बाद वो जो ओवर थ्रो की तो चौका करवा दिया। वो बेसिकली ये अप्रोच थी कि इन्होंने 150 से करा दिए, तो फिर हमारे जो बैट्समैन है वो थोड़ा सा तो क्रीज पे खड़े हों, वरना तो इन्होंने 10 ओवरों में मैच ख़त्म करके आ जाना था। और उसके बाद जब बाबर आजम की बात है, तो उस टाइम इमरान खान ने पूरी टीम को और बाबर आजम कप्तान को ये हौसला दिया था कि देखें आप लोग यकीन से जाएं, वर्ल्ड कप लेके आना है, आप जीतें या हारें परवाह नहीं, लेकिन आपने मैदान में 100% दे के आना है।
उसके बाद रमीज़ राजा जो चेयरमैन पीसीबी हैं वो एग्रेसिव स्टांस के साथ सामने आए। उन्होंने न्यूजीलैंड को ये कहा था असी भी कोई नहीं मांगनी, हमने आपसे आईसीसी में देखेंगे। सारों ने जब मुंह मोड़ा, उनका कोई ऐसी बात नहीं है। तो रमीज़ भाई ने ये बात कही थी हम इनको वर्ल्ड कप में देखेंगे, वहाँ पे जब हम वर्ल्ड कप जीत के आएंगे तो ये सारे फिर लाइन से आएंगे पाकिस्तान के हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आपके बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब जब वो अपनी टीम को बैक कर रहे हैं मुश्किल टाइम के अंदर, उनको यकीन दिला रहे हैं कि तुम कर सकते हो और हम तुम्हारे पीछे खड़े हुए हैं, तो फिर वही रिज़ल्ट निकलता है जो आपने मैदान में देखा। और विराट कोहली को भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि जहाँ पे हमारे अंदर ये नफ़रत पैदा की जाती है कि जैसे हिंदुस्तान का नाम आए या उनके लिए जैसे पाकिस्तान का नाम आए तो पता नहीं कोई जंग प्लासी शुरू होने लगी है या जंग आज़ादी शुरू होने लगी है। तो कोहली जब पाकिस्तान मैच जीता, हालांकि बहुत ज़्यादा जलील किया उस टीम को, लेकिन कोहली आए और उन्होंने कितना लाड किया बाबर के साथ और रिजवान को कितना लाड किया, इससे आपका कद और बड़ा होता है क्योंकि कोहली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्टार हैं, तो उन्होंने दोनों को बहुत लाड किया। इसके बाद हमने एक पिक्चर देखी जिसमें धोनी खड़े हुए और गप लगा रहे हैं हमारी टीम के साथ। तो ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये है खेल, और ये है कि आप खेल खेल रहे हैं, वहाँ पे लड़ें, वहाँ पे आप पूरे दिल से पूरे जज्बे से खेलें, लड़ें मरें कट मरें, लेकिन जो मर्ज़ी जीते जो मर्ज़ी हारे, मैदान के बाहर आप अपना कहते हैं हंसे खेलें कि कोई आप लोगों का कोई कत्लों के वैर नहीं हो गए हैं, कोई जंग नहीं छिड़ गई है। अब ये तो अल्लाह ताला के फजल से हमने इंडिया को हरा दिया, अगला मार्का है हमारा न्यूजीलैंड के साथ, और हमारे लिए इंडिया इतना मैटर नहीं था करता, न्यूजीलैंड नहीं छड़ना। और कौम वेट कर रही है बाबर और पूरी जो हमारी प्लेइंग 11 है। न्यूजीलैंड इनको तो आपने 150 करने दी है, उनको आपने 100 भी नहीं करने देना। बता देना उनको कि जो उनकी गलीज अप्रोच थी और उनको ऐसा रुसवा करना कि वो माफ़िया मांगे, और उनको अभी तो वैसे वो डर गए होने कि इंडिया के साथ जब पाकिस्तान ने किया तो उन्होंने नाल असी की करना है। तो हम देख रहे हैं आपको, आप पे पूरी हमारी नज़रें हैं, दिलो जान से हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं, अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं। कल जब हम मैच देख रहे थे तो हमारी फैमिली बैठी हुई थी और वहाँ पे पता चला कि हमारी एक बहन ने 50 नफल सूखे हुए थे, और वो जब मैच देख रही थी और हसन को जब मार पड़ रही थी तो वो कुछ पढ़ रही थी। तो उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं दुआएं मांग रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने 50 नफल सूख ली हैं कि पाकिस्तान जीतेगा तो मैं 50 नफल पढ़ूंगी। तो ये जज्बा है जी हमारी माओ बहनों का, हमारी कौम के अंदर। तो आप लोग अपना क्या कहते हैं दिल से खेलें, न्यूजीलैंड को हराना है। मैच के बाद हम फिर बाहर गए आउटिंग के लिए, कुछ खा पी लेते हैं। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो पाकिस्तान बाहर अपना सड़कों पे सारे पाकिस्तानी हल्ला गुल्ला हो रहा है, गाड़ियों पर निकले हुए हैं, दरवाज़ों से बाहर निकले हुए हैं। तो ये जज्बा है, और इसी जज्बे से जब आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो इंशाल्लाह इसी जज्बे से हम जोक दर जोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और आपको हम अपने कंधों पे उठा लेंगे। तो हिम्मत रखिएगा और इसी जज्बे से आप इस वर्ल्ड कप को हमारे लिए लेके आएँ। और बाबर जैसे आपने मैच जीतने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ स्पीच उनको दी, गप लगाई, और आपने उनको ये कहा कि ये हम जीत गए हैं, हमने इसको एंजॉय कर लिया है, अब ये ख़त्म हो गया, अब हम अगले मैचेस पे फोकस करेंगे और ये जो हमारी फ़तह है इसको हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। और आपका जो जेस्चर था बहुत शानदार था, आप उनको प्लीज़ प्लीज़ कह के बात कर रहे थे कि प्लीज़ जो आप लोग हैं, हम लोगों की जो गलती होती है कि हम एक फ़तह ले गए फिर हम इसमें ही रह जाते हैं और आगे गलतियां कर जाते हैं, तो वो गलती हमने नहीं करनी है, 100% देना है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप फ्रंट से लीड कर रहे हैं, टीम को लेके जा रहे हैं, तो बस हमें वर्ल्ड कप आपने ला के देना है, पूरी कौम आपके साथ है और दुआ गो हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपना ख्याल रखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।